वीडियो में देखा जा सकता है एक मुस्लिम वेंडर जिसके सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है। फिर सवाल उठता है कि जब इतने स्पष्ट वीडियो गवाही मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूद हैं तो फिर कानून कहाँ है? बल्कि एक संरचनात्मक रवैया है। जब पहचान धर्म पर आधारित हो जाए तो कारोबार, रोजगार, कल्चर सब हथियार बन जाते हैं बहिष्कार, डर और अपमान के। घटना की शुरुआत हिंसा से नहीं थी बल्कि खुलेआम अपमान, धमकी और जबरन हटाने की एक सामूहिक कार्रवाई थी। उन्होंने कहा, तुम मुस्लिम हो, तुम्हारी इस बाजार में कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई जहां धर्म के आधार पर किसी को बाजार से बाहर किया जाए, स्पष्ट रूप से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जब सुबह की हल्की धूप में लोग अपने काम धंधे संवार रहे थे, तभी अचानक बाजार की रौनक बदल गई। 22 नवंबर 2025 विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने साबरमती, अहमदाबाद के मुस्लिम विक्रेताओं को बर्तन के स्टॉल समेटने पर मजबूर कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है एक मुस्लिम वेंडर जिसके सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है, चुपचाप अपना सामान समेट रहा है। उसके पीछे लोगों की तादाद, कैमरा, आवाजें सुनाई दे रही थी। ये देखो, बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर धंधा कर रहे हैं विदर्भी लोग। इनको यहाँ से बंद करा दिया गया है। यहाँ तुम्हारा कारोबार नहीं चलेगा, तुम मुस्लिम हो। ये सिर्फ एक दुकान या स्टॉल नहीं है, ये उस आवाज की दनेदारी है जो कह रही है तुम्हारी मौजूदगी हमारे लिए खतरा है। घटना की शुरुआत हिंसा से नहीं थी बल्कि खुलेआम अपमान, धमकी और जबरन हटाने की एक सामूहिक कार्रवाई थी। उन्होंने कहा, तुम मुस्लिम हो, तुम्हारी इस बाजार में कोई जगह नहीं। मुस्लिम समुदाय के लोग अब खुलकर कह रहे हैं, संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन यह हमारे जमीनी हक को मिटाने में लगे हैं। इससे पहले भी गुजरात में धार्मिक पहचान के आधार पर दुकानों, ढाबों, व्यवसायों को निशाना बनाया जा चुका है। एक उदाहरण मुस्लिम स्वामित्व वाले ढाबों की लाइसेंस रद्द किए जाने की खबर है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे धार्मिक उत्सव, गरबा, ईस्टर आदि में मुस्लिमों को बगैर किसी अपराध के बाहर रखा जाना ये संकेत देता है कि ये केवल आइसोलेटेड घटना नहीं है बल्कि एक संरचनात्मक रवैया है। जब पहचान धर्म पर आधारित हो जाए तो कारोबार, रोजगार, कल्चर सब हथियार बन जाते हैं बहिष्कार, डर और अपमान के। फिर सवाल उठता है कि जब इतने स्पष्ट वीडियो गवाही मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूद हैं तो फिर कानून कहाँ है? अब तक पुलिस या सरकार की ओर से किसी भी विश्वसनीय गिरफ्तारी, कार्रवाई या एफआईआर की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है और यही उपेक्षा हिंसा को भरोसा देती है। इससे लगता है कि न्याय व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। जब तक बल, हालात और डर दिखाया जाएगा तब तक फर्क नहीं पड़ेगा। तत्काल उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जिनके हाथों ये बेदर्दी हुई कि वो वेंडरों को धमका कर हटा रहे हैं। और शासन को सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट करना चाहिए कि धार्मिक आधार पर कारोबार बंद करवाना गैर कानूनी है, स्वीकार नहीं। न्यायालयों तथा पुलिस को यह दिखाना चाहिए कि संविधान सबका है, किसी की धार्मिक पहचान से फर्क नहीं पड़ता। समाज कम आवाजों में नहीं बल्कि जोरदार आवाज जरूरी है। जब एक मुस्लिम को सार्वजनिक जगह से निकाल सकते हैं तो अगली बार किसी और को भी, चाहे वह आपकी माँ, बहन या दोस्त हो। यह कहानी का अंत सिर्फ इस मुस्लिम वेंडर की दुकान से नहीं हुआ, यह तो शुरुआत है। अगर आज इस तरह खुलकर मुस्लिमों को बाजार से बाहर किया जा सकता है तो कल किसी और की जिंदगी, जिम्मेदारी, भविष्य इस डर से खतरे में हो सकती है। अगर हम चुप रह गए तो सिर्फ एक दुकान नहीं, हमारी संवैधानिक गारंटी, हमारी नागरिक पहचान, हमारी इंसानियत सब धूमिल हो जाएगी। इसलिए खामोशी नहीं, आवाज चाहिए। सिर्फ हम नहीं, हमारे बच्चों के लिए, ताकि किसी की रोटी, उसकी पहचान, उसका हक किसी की धमकी की वजह से छीना ना जा सके। एक वकील जो नाम नहीं देना चाहते, उन्होंने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई जहां धर्म के आधार पर किसी को बाजार से बाहर किया जाए, स्पष्ट रूप से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने बताया कि हमारे कानून के तहत
हर नागरिक को व्यवसाय करने का अधिकार है। धर्म, जात, पात, पहचान किसी आधार नहीं हो सकती। एक मानव अधिकार संगठन के प्रतिनिधि का कहना है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि लगातार बढ़ रहे आर्थिक बहिष्कार, सामाजिक अलगाव और डर की रणनीति है जो मुस्लिम वेंडरों, दुकानदारों को निशाना बना रही है। इससे उनकी आजादी, जीविका, सम्मान सब खतरे में है। हमारा कानून, हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान में आर्टिकल 19(1)(g) पर नागरिक को किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे का चुनाव करने का हक देता है। यह स्पष्ट अवैध है कि किसी को धार्मिक आधार पर यह हक रोका जाए, चाहे वह सड़क विक्रेता हो, स्टॉल वाला हो या दुकानदार। यदि प्रशासन या पुलिस इस तरह की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई नहीं करती, जैसे FIR, आरोपियों की गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई, तो यह न्याय व्यवस्था की नाकामी होगी और भय का माहौल बन जाएगा जहां वेंडर कभी भी अपना काम नहीं कर सकेंगे। यह समस्या सिर्फ अहमदाबाद नहीं, पूरे गुजरात, पूरे देश की है। गुजरात में मुस्लिम स्वामित्व वाले होटल, रेस्टोरेंट के लाइसेंस रद्द किए जाने की और ढाबों को बंद करने की शिकायतें मिल चुकी हैं। एक उदाहरण में 27 मुस्लिम स्वामित्व वाले ढाबों की लाइसेंस रद्द होने की खबर है। त्योहारों, सार्वजनिक जगहों पर जैसे कि पंडाल, सड़क, बाजार, ढाबों आदि धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को अलग किया जाना, प्रवेश रोकना, व्यवहार में बहिष्कार, ये सिर्फ सामाजिक असहिष्णुता नहीं बल्कि आर्थिक बहिष्कार और मानसिक दहशत पैदा करने की रणनीति है। हमारी मांग है, सरकार और प्रशासन से सवाल है, तुरंत FIR दर्ज हो उन सारे लोगों के खिलाफ जो धार्मिक आधार पर वेंडरों, दुकानदारों को धमका कर उनका कारोबार बंद करवा रहे हैं। चाहे वे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के सदस्य हों या कोई अन्य, कानून सबके लिए बराबर लागू हो। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, जिसकी सार्वजनिक रूप से सूचना दी जाए कि उन्होंने क्या कदम उठाए, किसे गिरफ्तार किया, कौन सी धाराओं में केस दायर हुआ, ताकि लोगों को भरोसा मिले कि न्याय है और डर का माहौल नहीं। स्थानीय प्रशासन और नगर निगम को निर्देश मिले कि धार्मिक आधार पर वेंडरों, दुकानदारों को स्टॉल, दुकान देने में भेदभाव नहीं किया जाए। अगर अनुमति प्रक्रिया है तो उसे निष्पक्ष और पारदर्शी रखा जाए। मानवाधिकार आयोग या सरकार, संबंधित संस्थाएं मॉनिटर करें कि ऐसी घटनाएं फिर न हो और प्रभावितों को आर्थिक, कानून मदद, मुआवजा, पुनर्स्थापना और सुरक्षा मिले। समाज में आवाज बुलंद हो, सिर्फ पीड़ितों को नहीं बल्कि नागरिकों को, वकीलों को, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को अपने हक, न्याय, समानता के लिए खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर चुप रहे, अगली बार अवसर सिर्फ एक दुकान तक सीमित नहीं होगा बल्कि हक और पहचान तक सीमित हो सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर अपनी कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। शुक्रिया।